हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। इसके पहले मैंने आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में मैंने चर्चा किया था। आई बात समझ में। मैं इंडियन मैप का जो क्लास है मैं वहाँ से शुरू कर क्लास नंबर 16 है, जो राजस्थान के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को चर्चा किया था, मैंने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बताया था मैंने। उसके बाद से मैंने मसूरी के बारे में बताया था, IS ट्रेनिंग जो सेंटर था उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। उसके पहले मैंने दिल्ली के बारे में चर्चा किया था। दिल्ली के बारे में मैंने आप लोग बताया था क्या क्या, नोएडा के बारे में, न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद से मैंने उसके शासन प्रशासन के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली पुलिस आती है, आई बात समझ में। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या आती है, दिल्ली पुलिस आती है। राज्य सरकार क्या करती है, मैंने ये भी बताया था। राज्य सरकार केवल क्या करती है, डेवलपमेंट का काम करती है, विकास का कार्य करती है राज्य सरकार। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट वही स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, विकास के ये सब काम करती है। उसके बाद से मैंने बताया था DDA के बारे में और MCD के बारे में। तो DDA के बारे में मैंने बताया था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जो जमीन से जुड़े विभाग या मेट्रो की क्या करती है, देख रेख करती है। आई बात समझ में। तो ये क्या करती है, मेट्रो से जमीन विवाद जो भी होता है वो क्या करती है, देख रेख करती है। DDA जिसको हम कहते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई बात समझ में। उसके बाद से मैंने आप लोगों को एक चीज़ और चर्चा किया था, क्या था वो, MCD के बारे में। तो MCD क्या करती है, सर सफाई का काम, नगर निगम, ये जो जितनी भी चीज़ें आते हैं सब क्या आते हैं, MCD के अंतर्गत आते हैं। ये सब चीज़ों के मैंने बारे में आप लोगों को बताया था कि नोएडा क्यों बनाया गया था, उत्तर प्रदेश में नोएडा क्यों बनाया गया, क्योंकि दिल्ली क्या थी, बहुत कंजेस्टेड इलाका था, भीड़ भाड़ का इलाका था, भीड़ भाड़ की। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग क्या करते हैं, यमुना बीच में पड़ती है, यमुना रिवर को पार करके इधर आके बस दिल्ली में लगे बसने, जिससे क्या हो, दिल्ली बहुत कंजेस्टेड हो गया। समझ में आ रहा है। इसके बाद से मैंने बताया था नोएडा के बारे में, नोएडा बना गया। NCR के बारे में मैंने बताया था, NCR भी इसी मुद्दे की बात है। NCR नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था कि नेशनल कैपिटल रीजन क्या क्या होता है। आई बात समझ। मैंने उत्तराखंड के बारे में मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। पंचप्रयाग के बारे में बताया था। कौन कौन प्रयाग, पंचप्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग। इसे मैंने 5 पंचप्रयाग के बारे में मैंने आप लोग चर्चा की। टिहरी बांध के बारे में मैंने बताया था, 255 वाला। उसके बाद आज का टॉपिक है राजस्थान के बारे में। आप लोगों को राजस्थान के बारे में चर्चा करूंगा। ये बहुत अच्छी टॉपिक है, आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को राजस्थान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इस पर ध्यानपूर्वक आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे, आई बात समझ में। अब देखो, मैं राजस्थान के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। राजस्थान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैं राजस्थान के बारे में आप लोगों को आज चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो राजस्थान के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले मैं एक छोटा सा उसका मैप बना ले रहा हूँ। मैप के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को क्या करूँगा, उसको लेके चलूँगा, ठीक है। मैं राजस्थान के बारे में आप लोगों को बना दे क्लास, यहाँ पे लिख देना राजस्थान। देखिए, राजस्थान है, क्या है, राजस्थान। अब देखो, राजस्थान का मैं आप लोगों को मैप बना दे रहा हूँ। सबसे पहले मैप बनाना ही कठिन पड़ता है, आई बात समझ में। मैं मैप बना करके मैं आप लोगों को आगे टॉपिक को क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा। तो मैं मैप बना दे रहा हूँ। देखिए, ये मेरा क्या है, मैप है। आगे मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। इसको मैं कैसे कैसे बनाना है, देखिए आप लोग ध्यान से। ये क्या है, मैंने राजस्थान का मैप बना दिया। देखिए, ये मेरा क्या है, राजस्थान का मैप है। अब मैं नीचे तक यहाँ से ले जाऊंगा, आई बात समझ में। आप लोग ध्यान से यहाँ से देखिए, ये मेरा राजस्थान का छोटा सा मैंने क्या किया, मैप बना दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या, यहाँ पे अरावली पहाड़ी, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है, अरावली है, जो क्या करती है, सीधे दिल्ली तक जाती है, जो कि उसको हम कहते हैं रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। अरावली को क्या कहते हैं, रायसीना की पहाड़ी। जहाँ पे एडविन लुटियर ने क्या किया था, राष्ट्रपति भवन बनाया था। एडविन लुटियर ने क्या किया था, राष्ट्रपति भवन बनाया था, आई बात समझ में। उसके बाद से मैंने आप लोगों को पिछले, जब मैं पंजाब के बारे में चर्चा कर रहा था, हरके बैराज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये जो हरके बैराज के राजस्थान से क्या है, एक नहर जाती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या है, इंदिरा गांधी नहर है। तो उस इंदिरा गांधी की नहर पे क्या किया गया, हरके बैराज बनाया गया। तो मैं पहले इन 3 चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ। उसके बाद से टॉपिक को मैं आगे लेके चलूँगा। अब देखिए, ये पंजाब के ऊपर क्या होता है, पंजाब का क्षेत्र पड़ जाता है।
ये पूरा क्या होता है, पंजाब के क्षेत्र पड़ जाता है छोटा सा। ये क्या होता है, पंजाब। अब यहीं पे क्या है, कोने में क्या है, दिल्ली है। ये क्या है, दिल्ली। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दिल्ली। आई बात समझ में। अब देखिए जो दिल्ली है, यहाँ से मैं एक पर्वत निकाल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है, दिल्ली, पंजाब, दिल्ली। आई बात समझ में। अब देखिए ये क्या है, दिल्ली है, क्या है, दिल्ली है, पंजाब की साइड। यहाँ से एक पहाड़ जाता है, पर्वत है ऐसे। मैं इस पर्वत को ऐसे बना दे रहा हूँ, देखिए इसको हम कहते हैं अरावली। क्या कहते हैं, अरावली, अरावली। इसको हम क्या कहते हैं, अरावली। ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, क्या है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्या लिख दें, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। आई बात समझ में। आज जब ये दिल्ली में प्रवेश करता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। तो दिल्ली में जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, रायसीना के पहाड़, रायसीना के पहाड़। क्या कहेंगे, रायसीना के पहाड़। तब ये जो रायसीना की पहाड़ी, यहाँ पे क्या बनाया गया, क्या बनाया गया, संसद भवन। क्या बनाया गया, संसद, राष्ट्रपति भवन बनाया गया, राष्ट्रपति भवन बनाया गया, राष्ट्रपति भवन। एडविन लुटियर ने बनाया। मैं आपको पॉलिटी क्लास में जो पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति के बारे में, एडविन लुटियर, मुगल गार्डियन के बारे में आप लोग पूरे चर्चा करूंगा। आई बात समझ में। तो क्या कि रायसीना की पहाड़ी पर बनाया गया था। अब देखो यहीं से एक नहर जाती है जो पंजाब की तरफ, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये क्या है, नहर है। ये क्या है, नहर है। ये क्या है, नहर है। अब यहीं पे एक बैराज बनाया गया, हरिके बैराज। जब पंजाब में प्रवेश करता है ना तो यहाँ पे क्या बनाया गया, हरिके बैराज। आई बात समझ में। यहाँ इसको हम लिख दे रहा हरिके बैराज, हरिके बैराज। आई बात समझ में। ये क्या है, हरिके बैराज। इस नहर को हम क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर। क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आप लोगों को बढ़ूंगा। नोट कर लिए। मैंने क्या किया, ये क्या है, फिजिकल मैप है। ये क्या है, फिजिकल मैप है। क्या है, फिजिकल मैप। आई बात समझ में। मैंने क्या किया, फिजिकल मैप में आप लोग को ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर दिया। अब मैं आप लोगों को क्या करूँगा, पॉलिटिकल मैप के बारे में चर्चा करूँगा। क्या, पॉलिटिकल मैप में क्या क्या फेमस जगह है उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। अब यहाँ से दो नदियाँ यहाँ पे जाती हैं राजस्थान से, एक ब्यास और एक सतलज। समझ में आ रहा है, दो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। प्रमुख नदी यहाँ पे क्या है, जब नदी के चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। पूरा एकदम बढ़िया से मैं आप लोगों को बताऊंगा। कैलाश मानसरोवर से लगाई एक एक नदी को मैं नहीं छोड़ूंगा, एकदम बहुत विधिवत तरीके से मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा, जिससे आप लोगों को कभी भी किसी टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगी। आई बात समझ में। तो देखिए प्रमुख, एक नदी का नाम क्या है, ब्यास, दूसरी नदी का नाम है सतलज। ब्यास, दूसरी नदी का नाम सतलज। मैंने पंजाब के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, समझ में आ रहा है। रावी, चिनाब, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम, सतलज। मैंने ऐसे आप लोगों को चीज़ों के बारे में बताया था। किसके बारे में, विस्त दोआब क्या होता है, रावी दोआब, विस्त दोआब क्या होता है, समझ में आ रही। सब पूरे दोआब के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। अब देखो ये सतलज नदी, इसकी प्रमुख नदियाँ क्या है, राजस्थान में दो प्रमुख नदियाँ हैं, ब्यास और सतलज। समझ में आ रहा है, जो पंजाब की सीमा से होकर क्या करती है, निकलती है। अब देखो मैं यहाँ से, तो मैंने क्या किया, फिजिकल मैप तो मैंने कंप्लीट कर लिया। हम लोग को मैं क्या करूँ, पॉलिटिकल मैप के बारे में चर्चा करूँगा। तो मैं पॉलिटिकल मैप यहाँ पे बना दे रहा हूँ। आई बात समझ में, मैं पॉलिटिकल मैप यहाँ बना दे रहा हूँ। पंजाब को नहीं बनाना है, हम लोग को पंजाब को नहीं लेके चलना है। आई बात समझ में। दिल्ली को मैं इधर से कट कर दे रहा हूँ। ये मेरा क्या है, पॉलिटिकल मैप है। आई बात समझ में। ये पूरा क्या है, पॉलिटिकल मैप है।
ये रहा मेरा राजस्थान का क्या है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। अब मैं इस साइड से इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रमुख प्रमुख जो जगह है इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो यहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इंदिरा गांधी नहर पूछेगा, हरिके बैराज पूछेगा तो आप लोग बता देंगे। हरिके बैराज क्या है, पंजाब में पड़ता है ना, पूरा लिख दे रहा हूँ, पंजाब का जो सीमा है। आई बात समझ में, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्यास और सतलज इसकी प्रमुख नदियाँ होती हैं राजस्थान में। अब मैं आप लोगों को पॉलिटिकल मैप में आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। अब देखो मैं पॉलिटिकल मैप में आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। इसमें प्रमुख प्रमुख जगहों के बारे में आप लोगों को क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। आई बात समझ, प्रमुख प्रमुख जगहों के बारे में आप लोगों को क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे क्या बीकानेर है, क्या है बीकानेर, बीकानेर क्या है, बीकानेर है। बीकानेर में क्या फेमस होता है, नमकीन या भुजिया। तो मैं इस साइड से लिख दे रहा हूँ, ठीक। बीकानेर, बीकानेर में क्या फेमस है, नमकीन, बड़ा लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग नहीं समझ, नमकीन और भुजिया के लिए क्या है, फेमस है। आई बात समझ में, देखो ये नमकीन भुजिया के लिए क्या है, बीकानेर में क्या है, फेमस है। उसके बाद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा जैसलमेर, क्या है, जैसलमेर में क्या है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है। आई बात समझ में, तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, जैसलमेर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जैसलमेर में है, क्या है, जैसलमेर में है। सबसे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को मैं चर्चा कर दूँ, थार के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा नहीं किया था, मैं भूल गया था पॉलिटिकल में। मैं एक बार फिर थार रेगिस्तान के बारे में क्या करूँगा, चर्चा यहीं पे चर्चा करके फिर मैं क्या करूँगा, इसे इरेज कर दूँगा। उसके बाद मैं पॉलिटिकल पढ़ाना शुरू कर दूँगा। जहाँ से मैंने इंदिरा गांधी नहर बताया था, यहीं पे पूरा क्या क्षेत्र होता है, थार का रेगिस्तान होता है। क्या होता है, थार का मरुस्थल। क्या होता है, थार का मरुस्थल। ये क्या है, थार का मरुस्थल है। आई बात समझ में, तो थार का मरुस्थल में क्या सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल है, समझ में आया, सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल को हम क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। आई बात समझ में, सबसे ज्यादा आबादी वाला जो मरुस्थल उसको क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ अंदर में, ठीक है, थार का मरुस्थल। देखो ये जो थार का मरुस्थल किस लिए फेमस है, सबसे ज्यादा आबादी वाला क्या है, मरुस्थल है। सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल है, सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल क्या है, सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल है। आई बात समझ में, क्या है, थार का मरुस्थल। क्योंकि ये बात किस में आ जाएगी, ये फिजिकल वाली मैप में आ जाएगी। लेकिन अब मैंने क्या पढ़ाना शुरू किया, पॉलिटिकल मैप में। इसे भूल गया था थार के मरुस्थल के बारे में, मैं आप लोगों को बता दिया। सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल क्या है, थार का मरुस्थल है। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को जैसलमेर की ओर चल रहा हूँ, जैसलमेर की ओर। पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उस बूले को, थार वाला जो इलाका है। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ और देखिए मैंने मैप क्या क्या ड्रॉ कर दिया, तो कंप्लीट इनकम्प्लीट। अब देखिए इसमें एक और फेमस जगह है जिसका नाम है जैसलमेर है। क्या है, जैसलमेर है, जिस जहाँ पे मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कहाँ है, इसमें आप लोग को चर्चा मैप में देखना है। जहाँ से मुड़ा हुआ यहाँ पे क्या है, जैसलमेर है। क्या है, जैसलमेर। क्या है, जैसलमेर है। अब ये जैसलमेर किसके लिए फेमस है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जैसलमेर, जैसलमेर। ये जैसलमेर में क्या फेमस है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। आई बात समझ, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जैसलमेर में है।
ये क्या है, जैसलमेर आ गया। ये क्या है, बीकानेर है। अब मैं आप लोगों को बाड़मेर के बारे में चर्चा करूंगा। अब देखूंगा मैं बाड़मेर कहाँ है, जैसलमेर के नीचे पड़ेगा। क्या है, बाड़मेर। क्या होगा, बाड़मेर। यहाँ पे ऊँट ज़्यादा पाए जाते हैं। बाड़मेर में क्या पाए जाते हैं, ऊँट क्या होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखे बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर में क्या होता है, ऊँट ज़्यादा, ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट पाए जाते। मैंने बाड़मेर के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो राजस्थान से इस साइड में कुछ 5 जिले हैं। पूरा क्या है, पाकिस्तान का क्षेत्र है। पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, पाकिस्तान का क्षेत्र है। समझ में आ रहा है। मैं थार के मरुस्थल को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। थार के मरुस्थल को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ठीक, अब ये पूरा जो क्षेत्र इस साइड में पड़ेगा, पूरा क्या पड़ेगा, पाकिस्तान। क्या पड़ेगा, पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ेगा। आई बात समझिए, पूरा क्या होगा, पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ेगा। आई बात समझ में। अब देखिए जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, कुछ 4 जिले होते हैं। कौन कौन से जिले, 4 जिले होते हैं। तो 4 जिले में जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, राजस्थान के कुछ 4 जिले होते हैं। एक है पहला नंबर गंगानगर। क्या है, गंगानगर। दूसरा क्या है, बीकानेर। बीकानेर में क्या है, जूनागढ़ का किला है। बीकानेर में क्या है, जूनागढ़ का किला है। उसके बाद जैसलमेर। जैसलमेर में देखो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो मैं यहाँ पे जैसलमेर में मैं लिख दे रहा हूँ ज़्यादा गर्मी। आई बात समझ में, ज़्यादा गर्मी। देखो ये भूल गया था। अभी मैं फिर इसको मैं अभी पाकिस्तान से सटे 4 जिलों के बारे में बताऊंगा। जो राजस्थान के जो 4 जिले हैं, जो पाकिस्तान की सीमा से क्या है, सटे हुए हैं। इसके बारे में देखो, जैसलमेर मैंने बता दिया, जैसलमेर यहाँ पे है। तो 4 जिले से जो क्या करते हैं, पाकिस्तान से सटे हुए हैं। एक इसमें क्या आता है, गंगानगर आता है। एक क्या आता है, गंगानगर। तो ये जो गंगानगर हमारे यहाँ पे है, गंगानगर। मैं साफ से नीचे और नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। क्या है, गंगानगर। गंगानगर एक नगर ये हो गया। गंगानगर में क्या है, पाकिस्तान से क्या है, पाकिस्तान की सीमा से क्या है, सटा हुआ है। आई बात समझ में। उसके बाद से क्या आता है, बीकानेर। बीकानेर भी है, गंगानगर है, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। और एक बच रहा है, क्या नाम है उसका, बाड़मेर। क्या है, बाड़मेर। बाड़मेर मैंने यहाँ पर बना दिया। बाड़मेर को मैं और इसको सभी बना दे रहा हूँ। आई बात समझ में, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, बाड़मेर। बाड़मेर क्या होता है, पाकिस्तान से क्या है, सटे हुए क्या करता है, सीमा बनाता है। पाकिस्तान से सटे हुए क्या करता है, सीमा बनाता है। आई बात समझ में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पाकिस्तान से सटे 4 जिले। क्या है, पाकिस्तान से सटे क्या है, 4 जिले हैं, जो क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से जिले होते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे चर्चा कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे पहला, इधर मैं बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर मैंने आमने सामने यहीं पे लिख दिया हूँ। ये क्या है, बीकानेर यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो क्या है, गंगानगर। पहला क्या है, गंगानगर। गंगानगर, आई बात समझ में। अब दूसरा क्या है, बीकानेर। क्या है, बीकानेर। बीकानेर। अब तीसरा क्या है, जैसलमेर। जैसलमेर, आई बात समझ में। और एक लास्ट में क्या है, बाड़मेर। क्या है, बाड़मेर। अब देखो ये 4 जिला हो गए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले क्या हो गए, जो राजस्थान के 4 जिले हैं, पाकिस्तान से सटे हुए होते हैं। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे देखो, बीकानेर में क्या है, जूनागढ़ का किला है। क्या है, जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ का किला। अब देखो यहाँ पे जैसलमेर में क्या है, तो ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है। आई बात समझ में। मैंने क्या किया, पाकिस्तान से सटे 4 जिलों की मैंने चर्चा कर दिया। कौन कौन सा है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आई बात समझ में। ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसके बारे में। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ। अभी और भी बहुत सी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें हैं, मैं इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ।
अब देखिए मैं अब आगे मैं अब चर्चा करूँगा। अब देखो इसमें और भी कुछ कुछ फेमस चीज़ें हैं, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। आई बात समझ में। मैं अब आप लोगों को क्या बना दे रहा, अजमेर के बारे में बता दे रहा हूँ। अजमेर के बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा, पुष्कर के बारे में बता दूँगा। पुष्कर के बाद मैं चित्तौड़ के बारे में बता दूँगा। चित्तौड़ के बाद मैं कोटा के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में, ये सब क्या है राजस्थान के क्षेत्र होते हैं। मैं इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। जोधपुर के बारे में बता दूँगा, जोधपुर के बारे में, चित्तौड़ के बारे में। तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को शुरू कहाँ से करूँ, मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। शुरू कहाँ से करूँ, समझ में आ रहा है। तो मैं अब आप लोगों को कहाँ से शुरू करूँ, अजमेर से। क्या करूँ, अजमेर से मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। आई बात समझ में। अब हम लोग ये देखना कि अजमेर स्थित कहाँ है। अजमेर हमारा पड़ेगा यहाँ पे, कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा अजमेर। आई बात समझ में। क्या पड़ेगा, अजमेर। क्या पड़ेगा, अजमेर। मैं अजमेर के बारे में आप लोगों को मैं चर्चा करूँगा आगे चल के। यहाँ पे क्या पड़ेगा, अजमेर। अजमेर, आई बात समझ में। अब देखो ये अजमेर किसके लिए फेमस है, आई बात समझ में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है, मकबरा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, उनके गुरु उस्मानिया हारून थे। उसका नाम क्या था, उनके गुरु उस्मानिया हारूनी थे। आई बात समझ में। तो मैं अजमेर में लिख दे रहा हूँ, अजमेर बड़ा सा लिख दे रहा हूँ। आई बात समझ। अजमेर क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मकबरा। इनके गुरु कौन थे, उस्मानिया हारून। क्या नाम था इनके गुरु का, उस्मानी हारूनी। उस्मानी हारूनी, आई बात समझ में। मैं आप लोगों को उस्मानी हारूनी इनका नाम था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब मैं पुष्कर के बारे में बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी का स्थापित मंदिर है, कहाँ है, पुष्कर में है। ब्रह्मा जी का स्थापित मंदिर कहाँ है, पुष्कर में है। तो मैं पुष्कर के बारे में आप लोग, पुष्कर है कहाँ, मैं आप लोगों को दिखाना पड़ेगा इस मैप में। आई बात समझ में। मैं पुष्कर के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो मैं पुष्कर देखो यहाँ पे, पुष्कर यहाँ पे अजमेर है। अजमेर में थोड़ा इस साइड में बना दे रहा हूँ, वर्टिकल में होता है इतना इतना। अजमेर यहाँ पे है पुष्कर, यहाँ पे है पुष्कर। ब्रह्मा जी का क्या है, स्थापित मंदिर है। पुष्कर में क्या है, ब्रह्मा जी का स्थापित मंदिर। ब्रह्मा जी का स्थापित, देखो पुष्कर में क्या है, ब्रह्मा जी का स्थापित मंदिर है। आई बात समझ में। ब्रह्मा जी का स्थापित मंदिर का है, पुष्कर में। और यह पुष्कर झील भी फेमस है। यहाँ पे पुष्कर झील भी है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पुष्कर झील यहीं पे है। अब मैं आप लोगों को पुष्कर के बाद मैं आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। पुष्कर के बाद मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ। अब चित्तौड़ के बारे में, महारानी पद्मावती के बारे में आप लोगों को बता दूँ। क्या, चित्तौड़ के बारे में, महारानी पद्मावती के बारे में। तो ये चित्तौड़ है। अब देखो चित्तौड़ है कहाँ, मैं आप लोगों को चर्चा, चित्तौड़ हमारे यहाँ पड़ेगा। चित्तौड़, चित्तौड़ में कौन है, महारानी पद्मावती। क्या है, महारानी पद्मावती। आई बात समझ में। महारानी पद्मावती कहाँ गई थी, चित्तौड़ की थी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चित्तौड़। देखो चित्तौड़ कहाँ है, कौन है, महारानी पद्मावती। चित्तौड़ में कौन है, महारानी पद्मावती। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाजीराव मस्तानी वगैरह इसके बारे में। अब मैं कोटा में लिख चल रहा हूँ आप लोगों को। कोटा का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्या, कोटा का नाम। तो कोटा में कि क्या क्या फेमस है, मैं इसका IIT कॉलेज वगैरह है, इसके बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो मैं देखूँगा कोटा है कहाँ, इसमें कोटा है कहाँ। तो मैं कोटा के लिए मैं आप लोगों को मैप में ध्यान देना पड़ेगा, कोटा। तो कोटा हमारे यहीं पड़ेगा, कोटा।
तो कोटा क्या है? आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है। क्या है? कोटा आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज भी है। आई बात समझ में? कोटा में क्या है? आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कोटा में क्या है? आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है। आई बात समझ में? और देखिए कोटा में और एक चीज़ और फेमस है, रावत भाटा परमाणु बिजली घर। क्या है? रावत भाटा परमाणु बिजली घर। आई बात समझ में? तो मैं आप लोगों को यहाँ नोट करा दे रहा हूँ। कोटा में एक चीज़ और फेमस है, रावत भाटा परमाणु बिजली घर। रावत भाटा परमाणु बिजली घर कहाँ है? कोटा में है। कोटा में क्या है? रावत भाटा परमाणु बिजली घर। अब एक चीज हमारा क्या रहा है इसमें बच रहा है, आमेर। अब आमेर के बाद मैं आप लोगों को क्यों बता दूंगा क्या, आमेर के बाद जो परमाणु परीक्षण जो एक बार हुआ था वहाँ पे, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा कर दूंगा, पोखरण के बारे में। इसके बाद से क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिटिकल मैप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं आमेर के बारे में, जोधाबाई, समझ में आ रहा है? जोधाबाई, और जो किस वंश की थी? कछवाहा वंश की थी। जोधाबाई किस वंश की थी? कछवाहा वंश की थी। इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो अब देखो ये आमेर है कहाँ, कहाँ? आमेर। आमेर के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो आमेर है कहाँ, मैं आप लोगों को मैप में दिखाना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए मैंने इतने चीज़ों को दिखा दिया, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पुष्कर। मैंने बताया थे 4 जिले कौन थे? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर क्या थे? पाकिस्तान से क्या थे? सटे हुए थे। क्या थे? कहाँ सटे हुए थे? पाकिस्तान से सटे हुए थे। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को आमेर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आई बात समझ में? तो मैं आमेर के बारे में अब मैं आप लोगों को कुछ क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। आमेर है कहाँ, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये अजमेर है, आमेर यहीं के यहाँ पास में है, यहाँ आमेर। तो आमेर में क्या है? आमेर में क्या है? जोधाबाई, जो कछवाहा वंश की थी। आमेर, जोधाबाई कहाँ की थी? आमेर की थी। किस वंश की थी? कछवाहा वंश। कछवाहा वंश की थी। अब एक चीज हमारा क्या बच रहा है? पोखरण। क्या बच रहा है? पोखरण। पोखरण में परीक्षण हुआ था, न्यूक्लियर वाला, आप लोगों को पता है। परीक्षण एक बार बहुत पहले हुआ था। मैं इसके बारे में आप लोगों को मैं क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। आई बात समझ में? आमेर जयपुर के पास, समझ में आया? आमेर यहाँ पे, जयपुर यहाँ पे आमेर है। जयपुर में क्या? पिंक सिटी है। आई बात समझ में? जयपुर में क्या? पिंक सिटी है। तो आमेर में यही सटे हुए क्या है? जयपुर है। जयपुर, जयपुर क्या है? पिंक सिटी है। यहाँ पर लिख रहा हूँ, पिंक सिटी, हवा महल, हवा महल। जयपुर में क्या है? पिंक सिटी और हवा महल। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को पोखरण के बारे में चर्चा करूँगा। क्या? किसके बारे में? पोखरण के बारे में। आई बात समझ में? अब एक मरकाना बच जाएगा। तो मरकाना में क्या है? वेदांग संगमरमर क्या होता है? पत्थर बना वहाँ पे मिलता है। वेदांग संगमरमर पत्थर, जो इतामुद्दौला का मकबरा। आई बात समझ में? जो नूरजहाँ के पिता थे। आई बात समझ में? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे आमेर बता दिया मैंने, पुष्कर बता दिया। अब मैं मरकाना के बारे में चर्चा करूँगा। क्या? मरकाना के बारे में। उसके बाद से मैं चर्चा करूँगा आप लोगों को पोखरण के बारे में। तो मरकाना पहले कहाँ है, मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ। अजमेर के पास है, अजमेर है ना यहाँ पे, अजमेर। अजमेर के पास यहीं पे क्या है? मरकाना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मरकाना, मरकाना। समझ में आया? मरकाना में क्या है? एतमतुद्दौला का मकबरा, एतमतुद्दौला का मकबरा। अब बेदाग संगमरमर पत्थर मिलता है कहाँ पे? मकराना में। और नूरजहाँ के पिता, जो उनका नाम था क्या? एतमतुद्दौला। एतमतुद्दौला नूरजहाँ के पिता थे। समझ में आ रहा? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मकराना, मकराना। क्या है? बेदाग संगमरमर, संगमरमर
मार मार वेदांत संगमरमर क्या है, पत्थर यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे इत्मातुद्दौला का मकबरा है, इत्मातुद्दौला का मकबरा। आई बात समझ। एक इत्मातुद्दौला कौन थे? नूरजहां के पिता थे। क्या थे? नूरजहां के पिता, नूरजहां के पिता थे। कौन थे? इत्मातुद्दौला। आई बस। अब मैं आप लोगों को चल रहा हूँ क्या, पोखरण के बारे में। पोखरण जो परीक्षण हुआ था, मैं आप लोगों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो पोखरण में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आई बस समझ में। जब न्यूक्लियर परीक्षण जो हुआ था एक बार बहुत पहले, अब यहीं पे मेरा पड़ जाएगा पोखरण, यहीं के आसपास में पोखरण। आई बात समझ में। अब मैं पोखरण के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। क्या है पोखरण? तो पोखरण में क्या हुआ था, सबसे पहले मैं वहां से मैं आप लोगों को शुरू कर रहा हूँ। परमाणु परीक्षण हुआ था, मई 1974 का समय था। क्या था? मई 1974 का समय था। उस समय हमारे पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थे। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। अब देखो वहाँ पे क्या किया था, यूरेनियम उन्होंने मंगवाया था। कहाँ से? अमेरिका से। किसके लिए? परमाणु विद्युत घर बनाने के लिए। किसके लिए? परमाणु विद्युत घर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था? मंगवाया था इंदिरा गांधी जी ने। लेकिन क्या किया बाद में, वहीं पे क्या किया, देखो उतना यूरेनियम जो होती है, जो परमाणु बम जो बनाया जाता है, तो उसमें यूरेनियम की मात्रा अधिक होती है। लेकिन वही जब परमाणु विद्युत घर बनाएंगे तो वहाँ पर यूरेनियम की मात्रा कम हो जाएगी। तो जो बनाने वाले जो लोग थे, उतना उन लोगों को दिमाग नहीं था कि जो मैं परमाणु विद्युत घर जो बनाने के लिए जो यूरेनियम मंगा रहा हूँ, क्या परमाणु बम के लिए उतना कम पड़ेगा कि अधिक पड़ेगा। तो क्या वो परमाणु बम तो बना दिए, उसके बाद ये लोग परीक्षण कर दिए। परीक्षण में क्या रहे? असफल रहे उस पर। अब देखो अमेरिका जब असफल रहे, चारों ओर क्या हुआ? शोर हो गया। उसके बाद अमेरिका ने उस वहाँ पे CTBT लगा दिया। क्या लगा दिया? CTBT। तो CTBT के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। CTBT होता क्या है? तो CTBT के अनुसार हम परमाणु परीक्षण जो होगा, हम किसी जगह पे नहीं करेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद से वो NSG लगा दिया। क्या लगा दिया? NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। यानी इसका मतलब था कोई भी क्या करे, किसी देश को यूरेनियम नहीं बेचेगा। आई बात समझ में। उसके बाद NTPT भी लगाया। NTPT में क्या था कि हम परमाणु का कोई भी टेक्नोलॉजी किसी देश को नहीं सप्लाई करना। ये 4 चीज़ों पे क्या किया था उन्होंने? क्या किया? बैन लगा दिया था हमारे देश पर। आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को पोखरण के बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ। तो बाद में क्या हुआ, अटल जी की सरकार आई। उसके बाद से कौन थे? 1998 के आसपास की बात है। उसके बाद से एक तरफ से अटल जी और हमारे प्रेसिडेंट साहब APJ अब्दुल कलाम थे। तो उन्होंने क्या किया? पोखरण परीक्षण किया था। आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को ये भी मैं चर्चा करूँगा। आई बात समझ में। तो पोखरण में पोखरण में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पोखरण मई 1975 की घटना है। उस समय PM कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी। क्या किया गया था? इन्होंने क्या किया था? यूरेनियम मंगवाया था। क्या किया था? यूरेनियम। ये जो यूरेनियम कहाँ से मंगवाया था? अमेरिका से। किसके लिए मंगवाया था? परमाणु विद्युत घर बनाने के लिए। यूरेनियम मंगवाए थे। कहाँ से? अमेरिका से। आप लिख रहा हूँ USA से। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या किया था? यूरेनियम मंगवाए थे। समझ में आ रहा है? किस लिए मंगवाए थे? परमाणु विद्युत घर बनाने की, जिससे हम क्या करें? बिजली बना सकें। भाई समझ में। तो परमाणु विद्युत घर न बना करके उन्होंने क्या किया? परमाणु बम का परीक्षण करवाया। समझ में आ रही है? परमाणु बम बनाने के परीक्षण
परमाणु परमाणु बम बनाने की क्या किया, परीक्षण किया उन्होंने। आई बात समझ में। तो क्या है, असफल रहे। क्या हुआ, असफल रहे, क्योंकि परमाणु बम के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा यूरेनियम की आवश्यकता पड़ेगी ना, यूरेनियम ज़्यादा लगेगा किसके लिए, परमाणु बम के लिए। लेकिन परमाणु विद्युत घर के लिए, परमाणु विद्युत घर के लिए यूरेनियम की मात्रा क्या रहेगी, कम होनी चाहिए। तभी क्या हुआ, ये असफल रहा। समझ में आ रहा है। अगर ये सफल रहा था तो बहुत अच्छी चीज़ होती। उसी समय हम लोग क्या थे, परमाणु संपन्न हो जाते, हमारा देश क्या हो जाता, परमाणु संपन्न हो जाता 1974 में। लेकिन क्या हुआ, ये असफल रहे। परमाणु बम का परीक्षण क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा, असफल। आई बात समझ। तो अमेरिका ने क्या किया, CTBT लगा दिया। क्या लगा दिया, CTBT। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को जब इसके बारे में चर्चा करूंगा, परमाणु के बारे में, तो मैं CTBT और भी विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बारे में आप लोगों को मैं चर्चा करूंगा, CTBT के बारे में। आई बात समझ में। तो CTBT के अनुसार क्या था, अनुसार देखो, CTBT के अनुसार क्या था, हम परमाणु परीक्षण ना तो थल में कर सकते हैं, ना ही जल में कर सकते हैं, समझ में आ रहा, और ना ही वायु में कर सकते हैं। हम परमाणु परीक्षण कहीं भी नहीं कर सकते हैं। हमारे ऊपर क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। आई बात समझ में। और एक चीज़ और इसमें किया गया था, तीनों पे क्या किया था, परमाणु परीक्षण को रोक लगा दिया CTBT के अनुसार। आई बात समझ में। CTBT के अनुसार क्या किया, तीनों में परमाणु परीक्षण पर क्या लगा दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। ठीक। अब देखो, जो परमाणु परीक्षण पे क्या किया, बैन लगा दिया गया, उसमें एक और आता है NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। समझ में आ रहा है। कोई भी देश क्या करेगा, यूरेनियम नहीं देगा NSG के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अकॉर्डिंग हम कोई भी देश क्या करेगा, किसी को यूरेनियम नहीं देगा। आई बात समझ में। उसके बाद NPT लगाया गया था। NPT का मतलब क्या था, कोई भी देश किसी दूसरे देश को इसकी टेक्नोलॉजी को नहीं बेचेगा। आई बात समझ, जिसको हम NPT का है, न्यूक्लियर नॉन प्रोपिगेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोपिगेशन ट्रीटी। आई बात समझ में, जिसको हम कहते हैं NPT। समझ में आ रहा है। अब यहीं से मैं राजस्थान को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को चर्चा कर दिया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा, आप लोगों को गुजरात में मैं बताया भी हूँ। गुजरात के बारे में मैं फेमस जगह कच्छ का रण के बारे में बताया था, कच्छ के रण के बारे में बताया था। कच्छ के रण में क्या फेमस है, जंगली गधे के बारे में मैंने बताया था। कच्छ के रण में क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। और ये जो कच्छ का रण कच्छ के रण का मुख्यालय कहाँ है, भुज होता है। कच्छ के रण का मुख्यालय कहाँ होता है, भुज होता है। तो भुज क्या असंवेदनशील है, भुज क्या असंवेदनशील इलाका यानी भूकंपी क्षेत्र होता है। एक बार वहाँ पे भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। कब आया था, 26 जनवरी 2001 को 8:45 पे, जब क्या ध्वजारोहण शुरू हो रहा था। लगभग 20,000 से आसपास लोग क्या करते मारे गए थे भूकंप से। आई बात समझ में। इसकी चर्चा मैं गुजरात में कर दिया था। मैंने कांदला के बारे में बताया था। कांदला की सबसे व्यस्त बंदरगाह है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उसको घोषित किया गया। क्या किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या किया गया था, घोषित किया गया था। मैंने इन चीज़ों के बारे में मैंने उसमें आप लोगों को चर्चा किया था। और भी मुख्य चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा किया था। पोरबंदर के बारे में, जूनागढ़ के बारे में सरदार पटेल जी ने क्या कि जन्म संग्रहालय करा दिया था। सूरत के बारे में मैंने बताया था, ताप्ती नदी के आसपास स्थित है। समझ में आ रहा। मैं अब आगे आप लोगों को चर्चा करूंगा इसके बारे में। अब मैं चल रहा हूँ आप लोगों को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा करने। अब देखिए, मैंने इस गुजरात के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के मैं बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक, जो पुराने इतिहास से जुड़ी हैं। ये मेरा क्या है, गुजरात है। क्या है ये, गुजरात। ये क्या है, गुजरात। ये कांदला बीच में पड़ेगा, नीचे खंबात की खानी पड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कच्छ का रण है। क्या है, कच्छ का रण, ये सौराष्ट्र। यहाँ पे सरक्रिक मैंने बताया था, क्या बताया था, सरक्रिक बताया था। कच्छ के रण में क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। कच्छ का मुख्यालय कहाँ है, भुज है। कच्छ का मुख्यालय कहाँ है, भुज है। आई बात समझ में। मैंने ये सब चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। समझ में आ रहा है। तो अब देखो, कच्छ के रण में यहाँ पे ये जो क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं धौलान। ऐतिहासिक जो है, इतिहास से संबंधित, पहले जो पुराना नाम क्या था, इतिहास से
संबंधित। जो मैंने अभी आप लोगों को मैं कच्छ का रण बताया ना पूरा, तो यहाँ पे जो था इसके ऊपर क्या था, धौलावीरा था। क्या था, धौलावीरा। आई बात समझ में, क्या था, धौलावीरा। ये क्या है, धौलावीरा है। आई बात समझ में। अब धौलावीरा से नीचे जब यहाँ पे आएंगे ठीक है, सुटका गंडोर पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, सुरकोटदा में मैंने बताया, एक बार मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा पूरे क्या चीज़ों के लिए फेमस है। सुत क्या है, देखो इसका नाम क्या है, सुरकोटदा। सुरकोटदा क्या, सुरकोटदा है। ये धौलावीरा क्या है, सुरकोटदा है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे पड़ जाता है फिर लोथल। लोथल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लोथल क्या है, गुजरात में बंदरगाह है। सबसे एक चीज के बारे में, यहाँ पे नीचे पड़ जाएगा रंगपुर। ये मेरा क्या ऐतिहासिक फेमस जगह है। आई बात समझ में। और ये पूरा इधर आगे सिंधु सभ्यता के बारे में बताऊंगा, समझ में आ रहा है। अब देखो पालमपुर, रानी का कुआं, मैंने पालमपुर के बारे में उधर उसमें बताया था। पालनपुर क्या है, किसके लिए फेमस है, इसमें मैंने आप लोगों को बताऊंगा। रानी का कुआं है, सब चीज़ों के बारे में। तो क्या है, देखो लोथल, सुरकोटदा, देखो धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर, ये सब गुजरात के में क्या पहले ऐतिहासिक जगह थे। अब यहीं से मैं क्लास में विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं चर्चा करूँगा बिहार के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने रफ पे क्या किया, पढ़ा दिया है। आई बस समझ में। मैं इस बिहार के बारे में चर्चा करूँगा। अब यहाँ से आप लोगों को हमेशा मैं इसी पर पढ़ाऊँगा, क्लास अब लूँगा। समझ में आ रहा है, जो लोग का काम था मैंने क्या किया, कंप्लीट किया। आई बात समझ में। अब यहीं से मैं क्लास इसमें विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और वाटनगर में क्या, मोदी जी का जन्म स्थल है, जहाँ पे गिरनार पहाड़ी है, वहाँ से। आई बात समझ में। अब यहीं से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।